हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ सीए इंटर। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आप लोगों का एग्जाम जैसे कि अभी आ रहा है बहुत ही जल्द, अगले कुछ दिनों के अंदर। तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए एक बहुत जबरदस्त सा प्लान बनाकर लेकर आ जाता हूं, जिससे आप लोगों का समय बच जाए और आप लोग अच्छे से अपनी पढ़ाई को इफेक्टिवली ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सके अपने समय का, अपने रिसोर्सेस का। जैसे कि आप सब लोग बहुत लकी हो इस बार मई 2024 वाले। क्या क्या लकी है सर, हमारा तो एग्जाम प्रीपोन हो गया सर। ठीक है, वो एग्जाम प्रीपोन हो गया वो एक अलग चीज है, लेकिन आप लोग बहुत 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 ज्यादा खुशनसीब हो, बहुत ज्यादा लकी हो कि आप लोग को एग्जाम के अंदर बहुत सारी छुट्टियां मिल रही है इस बार। स्पेशली टैक्सेशन पेपर में 5 तारीख के बाद डायरेक्टली 9 तारीख को आपका पेपर है। तो आपके पास 6 तारीख, 7 तारीख, 8 तारीख 3 दिन की छुट्टियां है, जो जनरली आपके पास सिर्फ एक ही दिन की छुट्टी होती है। एक दिन के अंदर इनकम टैक्स भी खत्म करना है, एक दिन के अंदर जीएसटी भी खत्म करना है, दोनों के क्वेश्चन बैंक करना है, दोनों के एमसीक्यूज करना है, दोनों के कॉन्सेप्ट्स करना है। सब कुछ बहुत मुश्किल हो जाता है एक स्टूडेंट के लिए, लेकिन आप लोगों के पास बहुत ही अच्छा ये मौका है। इस मौके को अच्छे से भुनाना और इसका आप सही तरीके से इस्तेमाल करना, यूज करना और मैक्सिमम स्कोर करने की कोशिश करना। इनकम टैक्स और जीएसटी को आप अपना हथियार बना लो और ये कोशिश करो कि इन सब्जेक्ट के अंदर, इस सब्जेक्ट में कम से कम 70+ लेकर आओ, ताकि आपका एग्रीगेट का जो दिक्कत है वो खत्म हो जाए। मैंने सोचा आप लोगों के लिए दो चीज करना आज के लिए। आज के इस वीडियो में मैं जल्द से जल्द, ज्यादा समय नहीं लूंगा आप लोगों का, शॉर्ट एंड स्वीट एकदम। दो चीजें करना है मुझे इस वीडियो में आप लोगों के लिए। सबसे पहले तो एक एबीसी एनालिसिस करना है। सर हम कौन से टॉपिक पे बहुत ज्यादा फोकस करें सर, हमको ये बता दो। ऐसे कौन से टॉपिक है, 5-6 टॉपिक बता दो सर जल्दी से, जिसका मतलब 60-70% पोर्शन उसी में से आएगा। तो सबसे पहला काम है वो आप लोगों के लिए कर दूंगा। दूसरा, मैं आप लोगों के लिए डेली प्लानर बनाया हूं कि एग्जाम के दिन आप कैसे यूटिलाइज करोगे, जीएसटी को आप कितने दिन में खत्म करोगे, इनकम टैक्स को आप कितने दिन में खत्म करोगे। और इनकम टैक्स का मैंने ब्रेकअप दिया है, आप इतने घंटे में ये टॉपिक खत्म कर देना, इतने घंटे में ये टॉपिक खत्म कर देना। वो मैंने आप लोगों के लिए कोशिश किया है। आप लोग नीचे कमेंट करके बताओ आप लोगों को कैसा लगा ये मेरा वीडियो, और ये मेरी जो स्ट्रैटेजी है आप लोगों के लिए कैसी लगी। नीचे कमेंट करो, आप लोग जल्दी से बताओ। और कमेंट करके अपने आप को, सबसे पहले अपने आप को प्रोत्साहित करो बेटा। आप लोग अपने आप को मोटिवेट करो, मोटिवेशन होना बहुत जरूरी है। अभी एग्जाम नजदीक आ रहा है, हो सकता है आप लोगों को थोड़ा सा झिझक हो रही होगी, दिल में डर हो रहा होगा थोड़ा सा, एग्जाम आ रहा है, एग्जाम आ रहा है। तो ये सब सीए एग्जाम का पार्ट एंड पार्सल है। थोड़ा बहुत डर लगता है सबको, थोड़ा बहुत दिल धड़कता है सबका, इट्स ओके। उससे ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। सबके साथ हुआ था, हमारे साथ भी हुआ था, हमारे से पहले वाले लोगों के साथ हुआ था, आपके साथ भी होगा, रैंकर के साथ भी होता है, सबके साथ होता है। ठीक है, AR1 के साथ भी होता है कि थोड़ा बहुत डरता है। सबसे पहले अपने आप के अंदर आपको कॉन्फिडेंस डालना पड़ेगा। यू हैव टू ब्रिंग कॉन्फिडेंस, यू हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट विद व्हाटएवर यू हैव डन। जितना आपने पढ़ाई की, इतने महीने तक आपने कोचिंग क्लासेस अटेंड किए, इतने सारे लेक्चर्स अटेंड किए, उसके बाद में आपने 2-4 महीने से आप कंटिन्यूसली पढ़े जा रहे हो, 8-10-12 घंटे रोज 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 कंसिस्टेंटली। तो अपने आप को एक मौका दो, अपने आप पे भरोसा करो कि यू हैव डन सफिशिएंट इनफ। कुछ अगर थोड़ा बहुत छूट भी गया है तो इट्स ओके, ठीक है। और एग्जाम के दिन भी थोड़ा बहुत छूट जाता है, इट्स ओके। ऐसा नहीं है 100 में से 100 नंबर नहीं लाना है सीए बनने के लिए, 100 में से 50 नंबर ही लाना है सीए बनने के लिए। 50 नंबर आ गया, 55 नंबर आ गया, 60 नंबर बन गया, तो आप बहुत अच्छे से सीए बन ही जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 100 में से 100 लाना होता तो दिक्कत होती, ठीक है। सो देयरफॉर ज्यादा चिंता मत करो, अपने आप पे भरोसा रखो। और नीचे लिखो कमेंट में दैट आई विल पास इन दिस अटेम्प्ट विथ एग्जाम्पशन, लिखो नीचे, ये कॉन्फिडेंस के साथ लिखो। और जब आप पास हो जाओगे तो आके चेक करना वो कमेंट, ठीक है। ये आपको मोटिवेट करेगा आगे भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, कि भाई हाँ, जीवन में मेरे को कुछ ना कुछ करने के लिए पहले मेरे को एक एम बनाना पड़ेगा। वो एम बनाने के बाद मुझे उस पर कॉन्फिडेंट रहना पड़ेगा कि ये जो एम मैंने बनाया मैं ये पूरा करके रहूंगा। और जब पूरा करूंगा, पीछे जाकर देखूंगा तो बहुत ज्यादा खुशी होगी जीवन में कि चलो ये मेरा टारगेट, मैंने जो अचीव करने का सोचा था वो मैंने लाइफ में अचीव कर लिया, ठीक है। तो दो चीजें नीचे कमेंट करो सब लोग। सबसे पहले दैट आई विल पास माई एग्जाम्स इन दिस अटेम्प्ट विथ एग्जाम्पशन। ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर दिखना चाहिए। मैं देखना चाहता हूं आप लोग में से कितने लोग कॉन्फिडेंट हो, कितने लोग नीचे कमेंट करके मुझे बताते हो कि आप कॉन्फिडेंट हो या नहीं हो, ठीक है। चलिए, अगर नहीं भी कॉन्फिडेंट हो तो भी कमेंट करो, मैं आपको बताता हूं, मैं आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट कर दूंगा अगले 10-15 मिनट के अंदर। सबसे पहले एबीसी एनालिसिस। एबीसी एनालिसिस क्या होता है मैं आपको बताता हूं। एबीसी एनालिसिस जो होता है, जिसमें ए कैटेगरी, हम सारे टॉपिक्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ए कैटेगरी 5 स्टार कैटेगरी होती है, ये तो बिल्कुल भी छोड़ना इंपॉसिबल हो जाएगा। बी कैटेगरी उससे थोड़ी लेस इंपॉर्टेंट कैटेगरी, और सी कैटेगरी सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, ठीक है। अब एक कैटेगरी का जो टॉपिक्स है ना, वो कम से कम 60-70% एग्जाम में आने वाले, मतलब 30 से 35 मार्क यही टॉपिक्स आने वाले एग्जाम में आसानी से। 30 मार्क मिनिमम, 35 मार्क मैक्सिमम, 40 मार्क तक भी जा सकता है। जो बी कैटेगरी वाले टॉपिक्स है वो 10 से 12-15 मार्क, और सी कैटेगरी वाले 5 से 6 मार्क, ठीक है। तो इस तरीके से आपका पूरा का पूरा सिलेबस डिवाइड है। तो ए कैटेगरी में कौन कौन से टॉपिक आते हैं, ये आपके टिप ऑफ द टंग के ऊपर, आपके दिमाग के अंदर, कोई रात में आधी रात को भी अगर आपको कोई थप्पड़ मार के उठाए तो आपके पास इन टॉपिक्स के आंसर
बहुत ही जल्द से जल्द आ जाने चाहिए कि इसका कोई भी क्वेश्चन अगर आपको पूछा जाए तो आप फटाक से उसका आंसर दे दो। सबसे पहला पीजीबीपी 10 मार्क तक आपका एग्जाम में आने वाला है। सैलरी 6 से 8 मार्क पकड़ लो, 8 मार्क पकड़ लो। टीडीएस 6 से 8 मार्क। रिटर्न ऑफ इनकम छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत क्रिटिकल टॉपिक है, सबसे एंड में जो किया था 4 मार्क। एएमटी टैक्स रेट्स में दोनों रेजिम 6 मार्क। और जो लेटेस्ट अमेंडमेंट वाला चैप्टर है जो सबसे एंड में हमने किया है, देखना बाद में अलग से मैंने करवाया था आपको, जब हम क्लास कर रहे थे तभी अमेंडमेंट्स नहीं आए थे, बाद में आया था, तो अमेंडमेंट्स इंपॉर्टेंट होते तो वो भी एक बार देख लेना, ठीक है। उसके बाद कैटेगरी बी के अंदर आपका कैपिटल गेन्स, हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर 6 से रेजिडेंशियल स्टेटस बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली इसको कैटेगरी ए में ही डालना चाहिए था, लेकिन ये कभी कभी आता है कभी कभी नहीं आता, लेकिन ये टॉपिक बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, इसको बहुत अच्छे से करना। रेजिडेंशियल स्टेटस पे से एक क्वेश्चन जनरली एग्जाम में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद सेट ऑफ 10 आईएफओएस। उसके बाद जो बैलेंसिंग सब्जेक्ट है आपका, ये सारे टॉपिक्स मिलकर आपके 5-6 मार्क, मैक्सिमम 7-8 मार्क्स से ज्यादा एग्जाम में आने नहीं वाले। ऑप्शन में भी निकाल सकते हो आप। वैसे भी आपको पहला क्वेश्चन कंपलसरी होता है एग्जाम के अंदर, और बाकी 4 क्वेश्चन में से आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, उसमें से एक आपका एक ऑप्शन है, तो उसमें से आप इन टॉपिक्स में से कुछ एग्जाम में अगर नहीं भी आता है तो ऑप्शन में छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। इस तरीके से आपका पूरा का पूरा सिलेबस 3 कैटेगरी में डिवाइड हो जाता है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू एंड आई होप ए कैटेगरी सब लोग अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं हम लोग ने क्लास में बहुत अच्छे से किया है, बहुत डिटेल में पढ़ा था बेटा, और बहुत बारीकी से पढ़ा था। अपन ने जो भी क्लास में किया है कॉन्सेप्ट, और अपन ने जो भी क्वेश्चन बैंक में किए हैं, उसके बाहर से कुछ भी नहीं आ सकता है, इम्पॉसिबल है। आप पेपर आएगा तब देख लेना, ठीक है, कुछ भी नहीं आ सकता है, एक मार्क भी इधर उधर नहीं होगा। अब आप लोगों का पेपर कब खत्म हो रहा है? देखो, आप लोगों का जो पेपर खत्म हो रहा है वो खत्म हो रहा है 5 तारीख को। 5 तारीख को आपका कोई तो पेपर खत्म हो रहा है, शायद लॉ का पेपर खत्म हो रहा है। उसके बाद आपके पास 5 का इवनिंग है, 5 की इवनिंग है, 6 तारीख है, 7, 8, 9 की मॉर्निंग है, ठीक है, क्योंकि 9 तारीख को आपका टैक्सेशन पेपर है, 3 दिन की आपको छुट्टी है। तो देखो मैं ये मेरा रिकमेंडेशन है, आप लोगों को ये पसंद नहीं है ऑब्वियसली किसी पे बाइंडिंग नहीं है, फॉलो करना है फॉलो करो, आपके पास इससे बेहतर प्लान है, बहुत अच्छी बात है। आप मेरे साथ भी शेयर कीजिए, मैं स्टूडेंट्स के साथ शेयर करूंगा ताकि ज्यादा लोगों का उद्धार हो, ज्यादा लोगों का फायदा हो। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, जीएसटी कर लेना है। जीएसटी कर लोगे, कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि भाई 50 नंबर तो फिक्स हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद इनकम टैक्स पे आना है, क्योंकि अगर मैं सीधी बात करता हूं, जस्ट बिकॉज मैं इनकम टैक्स पढ़ाता हूं इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा सब्जेक्ट सबसे आसान है। मैं प्रैक्टिकल बात करूंगा, मैक्सिमम स्टूडेंट्स लोगों को जीएसटी आसान लगता है, इनकम टैक्स डिफिकल्ट लगता है। आपको क्या आसान लगता है, क्या डिफिकल्ट लगता है, नीचे कमेंट करके बताओ। चलो, मेरे हिसाब से मैक्सिमम लोग को तो जीएसटी आसान लगता है, इनकम टैक्स ज्यादा लोगों को डिफिकल्ट लगता है। रीजन है, इनकम टैक्स थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है, पुराना लॉ है और बहुत बड़ा सब्जेक्ट भी है, बहुत ज्यादा बड़ा है, जीएसटी का ऑलमोस्ट 2 गुना इनकम टैक्स, और मार्क्स दोनों के सेम है, तो ये बहुत अन्याय कर रहा है इंस्टीट्यूट मेरे साथ, ठीक है। एनीवेज, अब आप प्रिपरेशन कैसे करोगे? सबसे पहले 5 तारीख को शाम में आ जाओ। आप 5 तारीख को शाम में 5 बजे आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा, आप 5:30-6 बजे तक घर पहुंच जाओगे। 6:30 बजे से लेकर रात के 12-1 बजे तक आप जीएसटी पढ़ो, और अगले दिन भी 6 तारीख को पूरा दिन जीएसटी पढ़ो, पूरा दिन जीएसटी पढ़ो, जीएसटी खत्म कर दो। 6 तारीख तक आपका जीएसटी खत्म हो जाना चाहिए। अब 7 तारीख 8 तारीख पूरा दिन आप इनकम टैक्स पढ़ोगे, और 9 तारीख को सुबह आप क्या करोगे, इनकम टैक्स का कुछ और चीज करोगे। तो आप 1.5 दिन जीएसटी को दे रहे हो और 2.5 दिन इनकम टैक्स को दे रहे हो। इस तरीके से आप अपना पूरा प्रिपरेशन करोगे। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब जीएसटी के तो मुझे पता नहीं कैसे प्रिपरेशन करोगे, 1.5 दिन के अंदर आप इंटरनल टाइमिंग बना दो, लेकिन इनकम टैक्स का मैंने इनसाइड आउट पूरा का पूरा टाइमिंग बनाया। देखो, इनकम टैक्स में 7 तारीख को आप क्या करोगे, 12 घंटे दिन में पढ़ना है आपको। सबसे पहले इफेक्टिव 12 घंटा पढ़ना है, ये फाइल मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, डोंट वरी। अब आप 12 घंटे कैसे पढ़ोगे, उसमें कैसे प्लान बनाओगे? सुबह 7 बजे बैठ जाना पढ़ाई करने, 10:30 बजे तक सैलरी चैप्टर खत्म कर देना। सैलरी सुबह इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सैलरी थोड़ी खिंच वाला टॉपिक है, थोड़ा याद करने वाला टॉपिक है, तो इसको सुबह खत्म कर लो, सुबह दिमाग फ्रेश रहेगा, तो सुबह सुबह सैलरी हो जाएगा। जैसे जैसे हम लोग शाम में जाएंगे तो हम लोग थोड़े लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेंगे, सुबह सुबह हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उठा लेंगे, ताकि सुबह हमारा फ्रेश माइंड में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उड़ जाए। साथ साथ में सैलरी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेना। सर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कैसे पता चलेंगे? मैं कोशिश करता हूं एक फाइल बना दूंगा, हर चैप्टर में जो क्वेश्चन बैंक है हमारा, उसमें से कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है उसका एक नंबर आपको बना के देने की कोशिश करता हूं। वैसे मैंने क्लास में तो मार्क करवाया था, ये इंपॉर्टेंट है, ये नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, नहीं है। आपने मार्क किया नहीं किया मुझे नहीं पता, मैंने क्लास में करवाया था। फिर भी मैं कोशिश करता हूं एक फाइल बना लूंगा आपके एग्जाम के पहले, 5 तारीख के पहले मैं आप लोगों के साथ वो फाइल शेयर कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद 10:45 से लेकर 1:30 बजे तक, 1:45 बजे तक, 1:45 तक आप पीजीबीपी खत्म कर दीजिए विद क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन नहीं करने, एटलीस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने, ठीक है। उसके बाद 2:15 से लेकर 4:45 तक आपको छोटे छोटे टॉपिक्स करने हैं। दोपहर का टाइम है, थोड़ा खाना वाना खाएंगे, थोड़ा सा नींद आएगी, लेकिन अब नींद वींद ये सब भूल जाओ, नींद हराम है अभी आपके लिए। आपको पढ़ाई करना है 12-12, 14-14 घंटे अभी अगले 10-12 दिन तक। एचपी खत्म कर दो, आईएफओएस सेट आओ, थोड़े लाइटर टॉपिक्स है, इतना ज्यादा तकलीफ होने वाले टॉपिक्स नहीं है क्वेश्चन के साथ। उसके बाद शाम में 5:15, मैं 3-3 घंटे का सेशन बना रहा हूं, 5:15, और बीच बीच में आधा घंटे का ब्रेक भी दे रहा हूं। वो ब्रेक आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हो, जैसे आपको ठीक लगता है। 5:15 से 8:15 बजे तक आप इंट्रो देख लो इनकम टैक्स का, एक बार इंट्रो देखना जरूरी है, थोड़ा बहुत कभी कभार उसमें से कोई क्वेश्चन आ जाते हैं। रेजिडेंशियल स्टेटस देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम इनकम ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है।
10 डबल ए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, विद क्वेश्चन, सारे विद क्वेश्चंस के साथ देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, सारे क्वेश्चंस नहीं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपने भी पढ़ाई करते समय मार्क किया होगा ना, ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ये मेरे को थोड़ा ट्रिकी लगता है, वो क्वेश्चन देख लो आप, ठीक है, कम से कम, या तो मैं शीट दूंगा उसमें से देख लेना। उसके बाद रात वाला सेशन आपका चैप्टर 6 से 14 है, अनएक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट, क्लबिंग, सेक्शन 9, ये सब लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इसमें से चैप्टर 6 से इंपॉर्टेंट है, बाकी सब इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ये भी क्वेश्चंस के साथ। ये आपका पहला दिन खत्म हो गया इनकम टैक्स का। अभी 7 तारीख तक आपका स्टेटस क्या है, जीएसटी खत्म हो चुका है, इनकम टैक्स के कुछ टॉपिक्स खत्म हो चुके हैं। अब 8 तारीख को आप वापस से सुबह उठ जाओ 7 बजे, 7 से लेकर 10 तक टीडीएस टीसीएस एडवांस टैक्स, टीडीएस टीसीएस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, इसलिए इसको सुबह का समय दे रहा हूं, सुबह सबसे पहले टीडीएस टीसीएस पढ़ लो क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। और उसके बाद में आप दोपहर के अंदर सुबह का दूसरा सेशन आपका कैपिटल गेन्स कर लो, दोपहर के सेशन के अंदर रिटर्न ऑफ इनकम लेटेस्ट डेवलपमेंट कर लो, और 3:30 से लेकर 5:30 के बीच में आप जो बचे हुए टॉपिक्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, टैक्स रेट्स, एएमटी, एग्रीकल्चर इनकम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट टैक्स रेट्स और एएमटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां जाकर आपका 5 बजे तक है ना बेटा, आपका पूरा सिलेबस खत्म हो चुका है, एक्चुअली खत्म हो गया। उसके बाद क्या करें सर हम लोग, उसके बाद क्या करें मैं आपको बताता हूं, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। उसके बाद 5:30 से लेकर 9 बजे तक लगभग 3.5 घंटे का टाइम है। अपन ने आईसीआई का एमसीक्यू वीडियो किया, याद है, आईसीआई के सारे एमसीक्यूज किए, पता है आपको, चैप्टर वाइज किए, सिंपल, मीडियम और डिफिकल्ट वाले, वो वीडियो एक पूरा का पूरा एक बार देख लो, ठीक है, ताकि उसमें आपके बहुत सारे एमसीक्यूज कवर हो जाएंगे और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स भी इजीली कवर हो जाएंगे। उसके साथ साथ आप रात में 9:30 बजे से लेकर 12 बजे तक 2.5 घंटे, अब आपको क्या करना है, अगले दिन एग्जाम तक बस एक ही काम करना है, वो है पास्ट आरटीपीस आपको देखना है, पास्ट एमटीपीस देखना है, पास्ट एग्जाम पे, बस यही काम करना है अभी, और इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। अभी आपको अगले दिन सुबह तक पास्ट आरटीपीस, पास्ट एमटीपीस, पास्ट एग्जाम पेपर्स इंक्लूडिंग द लेटेस्ट वन, लेटेस्ट वन के लिए आप क्या टेलीग्राम चैनल से हमारा लिंक डाउनलोड कर लो, क्योंकि लेटेस्ट वाली अपने किताब के अंदर नहीं, क्योंकि लेटेस्ट वाली तो अब भी आई है ना, अब भी आई है, तो लेटेस्ट वाली के साथ पढ़ना, पुरानी वाली तो पढ़ना ही है जो किताब के अंदर है, लेटेस्ट वाली भी पढ़ना है, तो आप बेटर है कि अपना वो डाउनलोड कर लो और उसमें से एक बार देख लेना, ठीक है, या तो कम से कम हमारा वीडियो देख लो अगर पूरा नहीं देखना है। आरटीपी और एग्जाम पेपर का वीडियो तो डाल ही दिया मैंने, एमटीपी का भी वीडियो मैं अगले 2-3 दिन के अंदर डालने का सोच रहा हूं, एग्जाम के पहले मैं सब डलवा दूंगा, ठीक है, तो ताकि वो भी आप देख लो। अगले दिन एग्जाम डे, एग्जाम डे भी आपको सिर्फ यही करना है, लास्ट आपको पिछले दिन का आखिरी 2.5 घंटा और एग्जाम के दिन सुबह का 5-5.5 घंटा, मतलब लगभग 5.5 और 2.5 घंटे कितने होते हैं, 8 घंटे होते हैं, मतलब लगभग 8 घंटे आप सिर्फ और सिर्फ अलग अलग किस्म के क्वेश्चंस और उसके इफेक्ट देखोगे। इससे क्या होगा, आप किसी भी किस्म का पेपर अगर एग्जाम में आता है ना इनकम टैक्स को लेकर, आप उसको टैकल करने के लिए तैयार हो चुके हो। बिलीव मी, या अगर आप हमारा पास आरटीपी एमटीपी एग्जाम पेपर का कंपाइलेशन देख लो ना, आपका 70-80% उसी में से आने वाला है, पेपर उसी में से रिपीट होगा, उससे ज्यादा और क्या एडजस्टमेंट्स इंस्टीट्यूट पूछेगा, और कुछ नहीं पूछेगा, वही सारे अच्छे से करते रहो, आपका मैक्सिमम पेपर उसी में कवर हो जाएगा, ठीक है। अब 12:30 बजे आप किताब बंद कर दो, 2 बजे तक एग्जाम के पहले सेंटर के अंदर घुसने तक पेपर बुक खोल के पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं होने वाला है, जो चीज आप पिछले 6 महीने में नहीं कर पाए वो लास्ट 10 मिनट में क्या ही कर लोगे, ठीक है। तो 12:30-1 बजे किताब बंद कर देने का, ठीक है। उसके बाद थोड़ा रिलैक्स रखने का, माइंड को चिल रखने का, 1 घंटे बाद एग्जाम है, 45 मिनट्स बाद एग्जाम है, 1 बजे मैक्सिमम अपनी किताब बंद कर दो, सेंटर पे पहुंचो, दोस्तों से बात करो, ठीक है, सेंटर में घुसो, चिल करो, रिलैक्स करो, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखो, सब अच्छा ही होगा। अगर मेहनत की है तो सब अच्छा होगा, मेहनत नहीं की है तो फिर कुछ अच्छा नहीं होगा, ठीक है। तो ये था आप लोगों के लिए मेरी तरफ से एक छोटा सा प्लान। मैं उम्मीद करता हूं मैंने आप लोगों का बहुत ज्यादा समय किल नहीं किया, बहुत ज्यादा समय बर्बाद नहीं किया, मुझे अभी आप लोगों का बहुत समय बर्बाद नहीं करना है। मैं चाहता हूं कि आप लोग मैक्सिमम टाइम अपना पढ़ाई में लगाए, ठीक है, इन सब चीजों में मत लगाए, यूट्यूब पे वीडियो फालतू चीज मत देखो, ये मुझे इंपॉर्टेंट लगा और आप लोगों का डिमांड भी था कि इंटर वालों के लिए लाओ, मैंने फाइनल वालों के लिए पहले ही लेकर आया था, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए भी ये बना दिया, ठीक है। सो नीचे आपको क्या कमेंट करना है भूलना मत, सबसे पहले आपको कमेंट करना है कि आई विल पास माई एग्जाम्स इन दिस अटेम्प्ट विथ एग्जेम्पशंस, और जब आप पास होंगे, कॉन्फिडेंस रखो अपने अंदर, होंगे आप एग्जेम्पशन के साथ होंगे, तो आपको वापस बैक आकर देखना है कि भाई मैंने ये कमेंट किया था, देखो जीवन में मैंने बहुत कॉन्फिडेंस दिखाया था कि भाई मैं पास होऊंगा एग्जेम्पशन के साथ, क्या बात कर रहे हो, सीए डिफिकल्ट है, दुनिया के लिए डिफिकल्ट होगा, मेरे लिए डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। सो टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय, और इतना भरोसा रखो कि तुमने जो इनकम टैक्स पढ़ा है वैसा देश में शायद ही किसी ने पढ़ा है, इतना तो आपको भी पता है और इतना तो मुझे भी पता है, ठीक है। टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय।